तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया मधुपुर के जंगल में रहा करती थी। जंगल में हर तरफ बारिशों का मौसम था, इसीलिए सभी पक्षियों के घर गिरकर तबाह हो जाते हैं। सभी पक्षी बेघर हो गए थे। तूफान जैसे ही थमा, सभी पक्षी अपने आप को संभालने लगे, अपने टूटे हुए घरों की लकड़ियां जोड़ने लगे। वहीं अमीर पक्षियों ने दोबारा से अपने घर बना लिए थे, मगर गरीब पक्षी बहुत चिंतित थे कि आखिर अब क्या होगा। आखिर वो अब कहाँ रहेंगे। बारिश का कोई अता पता नहीं था, कब फिर से बारिश शुरू हो जाती। इसीलिए सभी पक्षी परेशान थे। सभी पक्षी लकड़ियां इकट्ठे कर रहे थे। रानो चिड़िया बहुत गरीब थी, उसके पति का देहांत हो चुका था। रानो चिड़िया सभी पक्षियों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी पक्षी उसकी मदद को तैयार नहीं होता। जंगल में सभी पक्षियों ने अपने लिए घर बना लिए थे, किसी ने नाजुक तो किसी ने पक्के। यूं ही जंगल में रात हो गई थी। रात होते ही रानो सबके घरों के पास जाती है, उनसे मदद मांगती है, लेकिन कोई भी रानो को अपने घर में आश्रय नहीं देता। रानो जंगल में अकेली बैठी हुई थी और उसे कोई पता नहीं था कि कब बारिश शुरू हो जाएगी। अरे रे माँ, अगर बारिश शुरू हो गई तो हम क्या करेंगे? अरे मेरी प्यारी बेटी, ऊपर वाला कोई ना कोई हल जरूर निकालेगा। देखो तो ये पक्षी कितने जालिम हैं, किसी ने भी हमें अपने घर में जगह नहीं दी। यूं ही जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। रानो और उसकी बेटी सारी रात बारिश में भीगती रहती हैं, लेकिन कोई भी पक्षी उनको आश्रय नहीं देता। जंगल में सुबह हो गई थी। सुबह होते ही बारिश रुक जाती है। रानो तो बहुत चिंतित थी, क्योंकि उसकी बेटी को बुखार हो गया था। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम इस घोंसले में लेट जाओ, मैं दूर जंगल से लकड़ियाँ ले आती हूँ। अरे माँ, आप लकड़ियाँ भी लेकर आओगी तो एक दिन में घर कैसे बनेगा? और यहाँ पर तो कोई मुफ्त में लकड़ियाँ भी नहीं देता। दूर जंगल से लकड़ियाँ लाओगी तो आते आते शाम हो जाएगी। दो दो लकड़ियाँ इकट्ठी करके तो तुम्हें पूरा महीना लग जाएगा। यूँ तो हम दोनों बारिश में मर जाएंगी। अरे मेरी प्यारी बेटी, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकती। मुझे जाने दो, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। यूं ही रानो उड़ती उड़ती जाती है दूर जंगलों की तरफ, लेकिन उसे कहीं पर लकड़ियां नहीं मिलती। यूं ही वो एक जंगल में जाती है जहाँ खूब सारी हरी हरी घास उग रखी थी। यूं ही वो उसके पास बैठ जाती है। रानो तो रो रही थी, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो अब कोई हल नहीं है। कहीं पर एक भी लकड़ी नहीं मिली। शाम भी होने वाली है, यूं तो हम मर जाएंगे। यूं ही वो घास बोल पड़ती है, अरे चिड़िया, तुम क्यों चिंतित हो? ऊपर वाला अच्छे पक्षियों को कभी यूं अकेला नहीं करता। तुम चिंता मत करो, बोरा ले आओ और ये सारा घास काट कर इसमें भर लो। यूं ही जब तुम ये घास अपनी जगह ले जाओगी तो वहाँ पर एक घास का घर बन जाएगा, जिसमें तुम आराम से रह सकोगी। और वो घास जादुई होगी और उस घर को कभी कोई तोड़ नहीं पाएगा। यूं ही रानो घास का बोरा भरकर जंगल ले जाती है। वहाँ पर जादुई घास से एक जादुई घर बन जाता है। वो घर बहुत सुंदर था। जंगल में वो दोनों आराम से उस घर में रहती हैं। जंगल में सुबह होती है तो सभी पक्षी उस घर को देखकर हैरान रह जाते हैं। यूं ही जंगल के पक्षी एक दूसरे से खुसर पुसर करने लगे थे। यूं ही जंगल में कुछ दिनों बाद बारिशें शुरू हो जाती हैं और उन बारिशों की वजह से पक्षियों के घर फिर से टूट जाते हैं। यूं ही सभी पक्षी बेघर हो जाते हैं, लेकिन रानो के घर तो कुछ ना हुआ था। उसका घर हूबहू ऐसा ही था। यूं ही पक्षी रानो के पास आते हैं, अरे रानो बहन, हमारे पास कोई घर नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब हम क्या करेंगे? अरे सुंदरी, तुम परेशान मत हो, मैं जाकर जादुई घास से बात करती हूँ, वो तुम लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर कर देगी।
यूं ही रानो अपनी बेटी को घर छोड़कर वहां के लिए तैयार हो जाती है। उसकी बेटी उससे कहती है, अरे अरे माँ, तुम क्यों इन लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हो? तुम क्यों दूर जंगलों में जाओगी? जब हम लोग यहाँ पर बेआसरा थे तो इन सब ने हमारी मदद नहीं की। हम लोग सारी रात भीगते रहे और इन लोगों को ज़रा तरस ना आया। तुम इनके लिए क्यों ये सब कर रही हो? अरे मेरी प्यारी बेटी, अगर हम भी इन लोगों जैसे हो जाएंगे तो इनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा? और हम भला ऐसे कैसे आराम से रह सकते हैं जबकि बाकी पक्षी भीग रहे हों? यूं ही रानो भागकर वहां जाती है, जादुई घास से बात करती है। जादुई घास उसे घास के 3 बोरे दे देती है। यूं ही रानो ने पक्षियों को घर बना दिए थे। यूं ही एक बोरा पड़ा हुआ था। यूं ही गौरी कालू से कहती है, अरे रे कालू जी, जाइए ना, जाकर उस चिड़िया से कहिए हमें भी घर बना दे, वरना हम लोग कहाँ जाएंगे। यूं ही कालू कौवा भी रानो के पास आता है। रानो उस जादुई घास से उनको भी घर बना देती है। जंगल में बारिशें शुरू हो गई थीं, लेकिन सभी पक्षी अपने अपने घरों में सुरक्षित थे। किसी को कुछ ना हुआ था क्योंकि सबके जादुई घर थे। कुछ दिन गुजरते हैं तो गौरी और कालू के मन में लालच आ जाता है। गौरी कालू से कहती है, कालू जी देखिए ना, ये चिड़िया कितनी बेईमान है। अपना इतना आलीशान घर बना रखा है जिसमें कितने कमरे हैं और किचन भी है, और हमारा एक छोटा छोटा कमरा है। इसने हमारे साथ बहुत ज़्यादा धोखेबाजी की है। इसने जाकर जादुई घास से पता नहीं क्या कहा है जो उसने हमें छोटे छोटे घर बना कर दिए हैं। अगर हम उस बड़े घर में नहीं रह सकते तो रानो भी नहीं रहेगी। यूं ही कालू कौवा सुबह जाकर पक्षियों को भड़का देता है। यूं ही वो मिट्ठू तोते से बात करता है। मिट्ठू तोता भी मान गया था कि वो रातों रात रानो चिड़िया का घर तोड़ देंगे। यूं ही वो दोनों रातों रात उधर जाते हैं और रानो का घर तोड़ने लगते हैं। यूं ही जादुई घर जादू से उन दोनों को मारने लगता है। यूं ही वो मार मार कर उनकी दुर्गत बना देता है। यूं ही पीछे से गौरी और सुंदरी भी आ जाती हैं। अरे अरे रुक जाओ, अरे मेरे पति को मत मारो। यूं ही जादुई घर कहता है, अरे अरे, एक तो इस चिड़िया ने तुम लोगों के साथ अच्छाई की, तुम लोगों के लिए दूर जंगलों में गई और ये घास लेकर आई, तुम लोगों को घर बना कर दिए, और तुम बदले में उसी को बेघर कर देना चाहते हो। तुम लोगों की अब खैर नहीं है। जाओ, मैं तुम लोगों को शराब देता हूँ। अब तुम लोगों के घर भस्म हो जाएंगे और अब तुम लोगों के पास कोई जादुई घर नहीं रहेंगे। अब तुम लोग फिर से बेघर हो गए हो। यूं ही वो तो वहाँ से चले जाते हैं। रानो अपने घर में बैठी हुई थी। वो ये सारी बातें खिड़की से सुन रही थी। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। पक्षियों के पास अब रहने का कोई ठिकाना नहीं था। यूं ही जंगल में बारिशें शुरू हो जाती हैं और बारिशों में वो लोग भीगने लगते हैं, जबकि रानो तो अपने घर में आराम से रह रही थी। अरे अरे, तुम लोगों ने ये साजिश की और तुम लोगों की वजह से हम लोग भी बेघर हो गए। काश तुम लोगों ने वो सब ना किया होता तो आज हम लोग भी जादुई घर में आराम से रह रहे होते। यूं ही उन लोगों को फिर से घर बनाने पड़ते हैं और अब उनके घर उस जादुई घास की तरह गर्म और खूबसूरत भी नहीं थे। उनको उनके किए की सज़ा मिल गई थी और रानो को उसके किए का सिला। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।